बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको क्लास 8 का मैथ्स करवाते हैं जी। तो आज हम आपको रेशो प्रोपोर्शन में यूनिट नंबर 4 सिखाएंगे। इसकी एक्सरसाइज 4.1 आप मेरे साथ अपनी बुक खोलेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये अब हमारा टारगेट है, इसको हमने सबसे पहले हल करना जी। अब इस स्टेटमेंट को पहले आप जब बुक में पढ़ चुके हैं तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर आपको नंबर ऑफ मैन 2 टाइम्स दिया गया है। अगर आप गौर से देखें तो ये देखिए, ये 30 मैन है, ये 45 मैन है। 30 मैन 45 मैन, इसका मतलब है कि हमें मैन को फाइंड नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आवर्स यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर 7 है। आवर्स भी हमें ऑलरेडी नॉन है, ये भी फाइंड नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या है, वो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं। इसलिए कि नंबर ऑफ़ डेज़ हमें एक दफ़ा बताए गए हैं यहाँ पर 56, और दूसरी दफ़ा हमसे क्वेश्चन किया गया हाउ मैनी, कितने। इसका मतलब है कि ये मैन हमें पता है, इसलिए पहले हम मैन को यहाँ राइट कर लेंगे 30 मैन 45 मैन। उसके बाद रेशो, उसके बाद आवर्स भी हमें दोनों पता हैं, यहाँ 7 आवर्स और यहाँ पर 6 आवर्स, इनको मेंशन करेंगे 6 आवर्स और 7 आवर्स। उसके बाद अननोन वैल्यू डेज़, 56 डेज़ हमें नॉन है और यहाँ पर हमने डेज़ फाइंड करने हैं। इनको फाइंड करने के लिए ये सारी सेटिंग हमने कर ली। अब आपको इसमें जिस चीज़ को समझना है वो है ये एरो, इसलिए कि ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए हम एरोज़ इसलिए मार्क करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि नीचे हमने ये जो इक्वेशन बनानी है, इस इक्वेशन की राइट साइड और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो हमने नंबर्स लिखने हैं वो रेशोज़ की फॉर्म में होंगे। हमें 30 और 45 की रेशो बनाकर यहाँ लिखनी है, हमें 6 और 7 की रेशो बना के यहाँ लिखनी है, और हमें x और 56 की रेशो बना के इस साइड पे लिखनी है, राइट साइड पे इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। अब इसमें ये जो अननोन है, ये वाला पोर्शन जिसमें एक वैल्यू नॉन है एक अननोन है, इसको सबसे पहले आपने लेना और इसका एरो आपने डायरेक्ट लेते हुए ऊपर की तरफ मार्क कर देना। ये स्टूडेंट की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए एरो हेड ऊपर रखना चाहता है या नीचे रखना चाहता है। अगर आप इसको ऊपर मार्क करेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन, मेरा जो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसके लिए ये मेरा डिनोमिनेटर होगा रेशो के अंदर और ये मेरा न्यूमरेटर होगा। तो ये एरो हेड आपकी मर्ज़ी है डायरेक्ट के लिए। अननोन में ये अब चूँकि मैंने इसको ऊपर की तरफ एरो हेड रखा है, अब अगर इधर भी मेरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनता है तो मेरा एरो हेड ऊपर होगा, और अगर इन्वर्स होगा तो एरो हेड नीचे होगा। इसी तरह मैन में अगर मेरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा तो मैं इस एरो को फॉलो करूंगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैंने फिक्स किया है एरो हेड ऊपर की तरफ, तो यहाँ भी मुझे फिर एरो हेड ऊपर करना पड़ेगा अगर ये यहाँ पर भी मेरा प्रोपोर्शन अगर डायरेक्ट आएगा, और अगर इन्वर्स आता है तो मैं एरो हेड नीचे कर दूंगा। आइए सबसे पहले आवर्स को इन डेज़ के साथ हम प्रोपोर्शन बनाते हैं। सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि 6 आवर्स स्पेंड किए गए हैं डेली बेसिस पे, और 56 डेज़ में ये रोड कंप्लीट हुआ है। एक रोड है ये हमने आपके लिए बनाया, और ये रोड है, एक बड़ा सा रोड है, टूटा फूटा, इसकी रिपेयर का वक्त मिला है। अब 6 आवर्स डेली इसको बनाने का काम शुरू। पहले दिन आते हैं मज़दूर, 6 आवर्स काम करते हैं, चले जाते हैं, शिफ्ट ख़त्म हो जाती है। फिर दूसरे दिन आते हैं 6 आवर्स, फिर तीसरे दिन आते हैं 6 आवर्स। इस तरह करते करते 56 डेज़ में वो ये रोड कम्प्लीटली रिपेयर कर लेते हैं। कुछ अर्से बाद ये रोड फिर टूट जाता है, सेम रोड है, ये हमने दोबारा बनाया, अब इसको फिर से रिपेयर करना है। लेकिन इस दफ़ा अब हम टाइम, हमारी शिफ्ट जो है वो 7 आवर्स की, हम 1 घंटा ज़्यादा डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। पहले 6 आवर्स करते थे, अब 7 आवर्स। पहले दिन 7 आवर्स, छुट्टी होगी, फिर 7 आवर्स छुट्टी, करते करते अब कितने दिनों में ये रोड कंप्लीट होगा, जबकि रोड का साइज़ तो सेम है। तो अब चूँकि हम टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, आवर्स ज़्यादा कर दिए हैं, तो हमें डेज़ ज़्यादा नहीं लगेंगे, हमें कम डेज़ में ये वाला रोड रिपेयर कर लिया जाएगा। इस सूरत में आपने देखा कि अगर यहाँ पर आवर्स को इंक्रीज़ किया गया है, 6 से 7 किया गया है,
तो ये जो अननोन वैल्यू है ये 56 से छोटी आ रही है, कम डेज यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर ज़्यादा आवर्स तो यहाँ पर कम डेज, ज़्यादा आवर्स कम डेज, ज़्यादा आवर्स कम डेज। इस वजह से इसको हम कहते हैं इन्वर्स, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है इनमें। इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए एरो हेड नीचे की तरफ आएगा, ये हमारा न्यूमरेटर होगा यानी ओवर के ऊपर लिखा जाएगा, और ये हमारा डिनोमिनेटर होगा, ये ओवर के नीचे लिखा जाएगा। आइए अब मेन का हम इसके साथ प्रोपोर्शन चेक करते हैं डेज के साथ। चूँकि ये भी नॉन था, इसको अननोन के साथ कंपेयर किया, इसी तरह ये भी नॉन है, इनको हम अननोन के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनका जो प्रोपोर्शन है वो इन्वर्स है या डायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट हुआ तो एरो हेड ऊपर जाएगा, चूँकि डायरेक्ट के लिए एरो हेड ऊपर जाना है, और अगर इन्वर्स हुआ तो एरो हेड नीचे आएगा, क्योंकि ये हमने पहले डिसाइड कर लिया। 30 मैन 56 डेज़ में इस रोड को रिपेयर करते हैं। 30 मैन पहले दिन आते हैं 30 मैन और काम करके चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं 30 मैन, फिर इसके ऊपर काम करते हैं, फिर करते करते 56 डेज़ में वो ये रोड कंप्लीट करते हैं। कुछ अर्से बाद पहले की तरह ये रोड फिर ख़राब हो गया, अब इसको दोबारा से रिपेयर करना है, सेम रोड है। अब इसको दोबारा रिपेयर करने के लिए अब हमने मैन पहले से ज़्यादा कर दिए, इंक्रीज़ कर दिए 45। तो क्या डेज़ भी ज़्यादा होंगे? भाई जब ज़्यादा लोग काम करेंगे तो वो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि डेज़ 56 से कम लगेंगे। अगर हमने मैन इंक्रीज़ किए, ये क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी अननोन वैल्यू है जिसको हम तलाश में हैं, वो हमारा गेस ये है कि वो 56 से कम होगी। चूँकि अफराद ज़्यादा हैं, मैन ज़्यादा हैं, इसलिए डेज़ कम लगे, ज़्यादा लोग जल्दी काम कर लेते हैं। इस वजह से ये भी हमारे पास ये ज़्यादा ये कम, ये ज़्यादा ये कम, ये जो छुपी हुई है ये कम है, 56 से कम है। इस वजह से ये भी एरो हेड नीचे आ जाएगा। इन्वर्स यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब इक्वेशन बनेगी जहाँ से सोल्यूशन शुरू होगी, ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने के लिए आपको ये एरो हेड हेल्प करेंगे। एरो हेड जिस चीज़ की तरफ जा रहा है वो डिनोमिनेटर है यानी ओवर के नीचे वाली वैल्यू है, और जहाँ से ये बिगिन कर रहा है, शुरू हो रहा है, वो ओवर के ऊपर वाली है। हर तरफ यही है, यहाँ से शुरू हुआ है तो 6 इसका न्यूमरेटर है, और जहाँ पे ये एरो हेड जा रहा है जिस तरफ, जिस नंबर की तरफ, वो इसका डिनोमिनेटर है। इधर भी ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर x न्यूमरेटर है और 56 डिनोमिनेटर है। आइए ये जो अननोन है वो राइट साइड पे हमने लिख लिया इस तरफ, इधर ये इक्वेशन की राइट साइड है, और इसकी लेफ्ट साइड पे अब ये जो नॉन है इनके दरमियान, ये फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो दोनों के दरमियान आपने मल्टीप्लिकेशन करनी, हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखना है यहाँ पर। और ये अननोन, ये जो अननोन है उसकी रेशो के साथ आपने इक्वालिटी का साइन लिखना है। अब आप ये देखेंगे कि ये 30 × 6, 30 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखा, और 56 डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे। जब इसकी जगह बदलेंगे इधर आकर ये 56 ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर नीचे 45 है, दूसरा डिनोमिनेटर 7 है, ये दोनों भी नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऑल न्यूमरेटर्स, पहला न्यूमरेटर दूसरा न्यूमरेटर, और ये भी डिनोमिनेटर इधर आकर अपनी जगह बदलेगा तो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दोनों डिनोमिनेटर यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, और ये ओवर वगैरह सारे इकट्ठे होकर एक हो गए। अब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेटर में आप 30 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 56, इन तीनों वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10,080। इसी तरह अब 45 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा 45 एंड 7 दोनों को मल्टीप्लाई के रिज़ल्ट आएगा 315। अब आपके पास एक ऑपरेशन रह गया है, अपने आंसर से आप एक ऑपरेशन दूर है, वो ऑपरेशन है डिवीजन का, ये ओवर का साइन होता है डिवीजन। अब आप कैलकुलेटर पे इसको लिखेंगे 10,080 डिवाइडेड बाय 315। जब आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करके लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 32, और 32 इज द राइट आंसर।